उम्मीद करी थी 1300 करोड़ के रेवेन्यू आएंगे, 13,000 के, भाई 15,800 के आ गए। इबीटा बोले 4,800 आएगा, दे दिया 5,100 करोड़। सिगरेट में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, डिविडेंड ₹5.25 सब कर दिया, फिर भी नहीं चल के दे रहा। और क्या करे आईटीसी? देखिए, सिर्फ एक वक्त की बात है। मैंने कई बार आपके साथ भी डिस्कस किया है कि अगर किसी को लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट करना हो, इन्वेस्टमेंट एज ए डेट पेपर, तो आईटीसी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 4.25% के आसपास की तो डिविडेंड यील्ड बैठ रही है आपकी। और 3 बढ़िया चीजें हुई हैं। सिगरेट वॉल्यूम्स, जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी, बढ़ती हुई नजर आई। होटल सेक्टर, जो कि सब लोग ने ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया था, वहां से 2 क्वार्टर से अच्छी बढ़त दिख रही है। और तीसरे सबसे बड़ी बात कि बजट में कुछ भी न्यूज नहीं थी, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज फॉर आईटीसी। मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल बने रहना चाहिए, गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो सिर्फ डेट में या एफडी में पैसे लगाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आईटीसी में लगाएं। उतनी यील्ड आपको बैठ जाएगी, और कोई बढ़त आती है तो कैपिटल गेन्स अलग से। और बैलेंस शीट तो बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई आईटीसी का व्यू। थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलिए। तो इसको वैसे ही ट्रीट करिए कि एफडी में पैसा लगाने से अच्छा यहाँ पे डिविडेंड यील्ड आएगी। कैपिटल पोजीशन नहीं आ रहा, हमने एफडी से ज्यादा रिटर्न बना लिए, और किस्मत रही कैपिटल पोजीशन आ गया तो सोने पे सुहागा। चलिए, और वैल्यूएशन हमेशा एक्सपर्ट कहेगा सपोर्टिव है, वो सपोर्टिव तो है ही है, बस चलता ही नहीं है। पर ठीक है, सब कुछ है, सब कुछ है, बस भाव नहीं है। दोस्तों, आईटीसी बहुत ही शानदार नंबर्स, और आंखें तरस गई, इतने शानदार नंबर देखे। आप इस बार अच्छी चीज है, हर्षदा, बजट में भी कुछ नहीं हुआ और नंबर भी अच्छा। तो ये एक अच्छा संकेत है। स्टॉक भाग चुका है वैसे, अब देखते हैं आज नंबर्स पर कितना रिएक्ट करेगा। लेकिन हर पैमाने पर परफॉर्मेंस अच्छा, और खासतौर से वॉल्यूम ग्रोथ ने इनफैक्ट सरप्राइज किया है। लेकिन कोर नंबर्स पर ध्यान दीजिए। रेवेन्यू में 32% तक का इजाफा, 16,800 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा। मुनाफा 12.5% बढ़ता हुआ 4,156 करोड़ के आसपास ये दिखाई दिया। मार्जिन्स थोड़े से ट्रिम होते हुए दिखाई दिया। मार्जिन्स में ही थोड़ी सी निराशा है, क्योंकि अनुमान ये था कि 37% के आसपास के मार्जिन्स कंपनी डिलीवर करेगी, वो आए हैं 30% के। लेकिन अगर आप पिछले साल इसी तिमाही से कंपेयर करेंगे तो 4% तक का ही रिडक्शन देखने को मिला है। इबिटा के लेवल पर आप देखिएगा 18% तक की ग्रोथ, और वॉल्यूम्स ग्रोथ जो है वो 12 to 13% के बीच रही है। मार्केट ने अनुमान लगाया था कि करीब करीब 7 से 8% की ही वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी, तो ये एक सबसे बड़ा बीट है। लेकिन आप देखिए सिगरेट बिजनेस में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सिगरेट रेवेन्यू करीब 13% बढ़ता हुआ, यहाँ पर इबिटा में करीब करीब 14% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एफएमसीजी सेल्स में करीब 9% तक का इजाफा, एफएमसीजी के मार्जिन 6% के आसपास है। वहीं होटल एंड एग्री रेवेन्यू में 100% ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि ऑफ कोर्स पिछला साल होटल बिजनेस के लिए एक लो बेस वाला साल था। पेपर बिजनेस में 38% तक की वृद्धि देखी गई है। और साथ ही साथ होटल बिजनेस पर अगर आप आए तो 50 करोड़ का प्रॉफिट दरअसल कंपनी ने दिखाया वर्सेस अ लॉस। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ होटल बिजनेस में देखने को मिली। एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स है जिस पर इनफैक्ट आज बाजार रिएक्ट करना तो चाहिए। कारोबार में 50 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस लॉस है, वर्सेस लॉस, हाँ, क्योंकि पिछले साल तो कोविड के चलते मार थी ना। नहीं मतलब उसने किया। वीरेंद्र जी, तीनों जो मेजर काम है यहाँ पर, बल्कि चारों, आप देखिए सिगरेट वॉल्यूम्स में डबल डिजिट ग्रोथ अनुमान था बहुत ही कम। साथ ही साथ एफएमसीजी का जो इनका कारोबार है वहां पर वृद्धि। पेपर 38%। जी हाँ, आप सोचिए पेपर जो हम लोग अन्य कई पेपर कंपनीज पर जिक्र करते हुए देखते हैं, इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए कि आईटीसी हमारे देश का सबसे बड़ा पेपर मैन्युफैक्चरर है। एक टाइम पर आईटीसी भद्राचलम लिस्टेड स्टॉक हुआ करता था, जिसको विलय किया गया मेन पेरेंट में। तो तीनों बिजनेसेस बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऑल पिस्टन्स फायरिंग। चलिए, ऑल गन्स ब्लेजिंग, ऑल गन्स ब्लेजिंग। चलिए, हर्षदा जी हमेशा ऑफेंसिव थीम पर रहती हैं, और कल आपने भारत डायनेमिक्स के जो ऑर्डर की चर्चा करी थी, वहां पर भी रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखा। तो ऑल गन्स ब्लेजिंग आईटीसी, और यहाँ पर हम लोग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं मेरे ख्याल से। यतिन जी जुड़े क्या? जुड़ चुके हैं जी। यतिन जी जरा एक राय आईटीसी की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र और शैल जी। देखिए, जहाँ तक कि आईटीसी का सवाल है, नतीजे बेहतरीन है, और जहाँ तक कि ब्रोकरेजेस का व्यू है वो भी काफी पॉजिटिव आ रहा है। जेफरीज का लक्ष्य यहाँ
बढ़ा के 305 रुपए कर दिया, यानी यहाँ से भी आपको 25% का अच्छा रिटर्न करने की उम्मीद आप रख सकते हैं। जेफरीज का मानना ये है कि लगभग जो आपका सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है वो 2 साल के बढ़िया कैगर के रूप में आपको दिखाई दिया है। इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से आपको थोड़ा बहुत मार्जिन पे प्रेशर आया है, लेकिन अगर आप सिगरेट कारोबार की बात करें, होटल कारोबार की बात करें, पेपर बोर्ड की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सभी सेगमेंट्स में आपको काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग एबिट ग्रोथ यानी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इन्होंने 2 से 3% से अपना ईपीएस का अनुमान बढ़ाया है। सीएलएसए का लक्ष्य 285 रुपए। सीएलएसए का भी यही मानना है कि काफी जबरदस्त तरीके से एक्सेलरेट हुए हैं सारे के सारे सेगमेंट्स, और आगे चलते हुए जो वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट बिजनेस में आपको देखने को मिला है, अगर ये मोमेंटम सही रहे तो स्टॉक में आपको काफी अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है। कैपिटल एलोकेशन और जो वैल्यू अनलॉकिंग है उस पर मैनेजमेंट अगर क्लैरिटी दे तो सोने पे सुहागा हो जाए, ऐसे सीएलएसए का मानना है। सिटी का एक न्यूट्रल कॉल है, फिर भी लक्ष्य है उनका 245 रुपए, और कहीं ना कहीं जो सिगरेट वॉल्यूम है जो प्री कोविड लेवल पे आ चुका है, आपको काफी अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो टैक्सेशन चेंज नहीं हुआ है बजट के अंदर, वो भी एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो जहां तक ये ब्रोकरेजेस का सवाल है, रिजल्ट को